नमस्कार दोस्तों। आज जिस संप्रदाय के बारे में हम विशेष तथ्यों को जानेंगे वह संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार किया है। इसे काव्य की आत्मा उन्होंने कहा है। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग आचार्य कुंतक के पहले भी प्राप्त होता है, पर यह उस अर्थ में नहीं मिलता है जिस अर्थ में कुंतक ने इसका प्रयोग किया है। वक्रोक्ति शब्द के देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर ये बना है, वक्र और उक्ति। वक्र प्लस उक्ति। वक्र का अर्थ है कुटिल या विलक्षण, जबकि उक्ति का अर्थ है कथन। अतः वक्रोक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है उसे हम देखें तो जो बाकपन है या विलक्षणता है वह उससे भरा हुआ, उससे युक्त जो कथन होगा, वक्रता से परिपूरित या विलक्षणता से परिपूरित जो कथन होगा उसे वक्रोक्ति कहा जाएगा। इस प्रकार कहा गया कि किसी बात को सामान्य ढंग से व्यक्त करने में सरसता नहीं आती। किसी बात को हम यदि साधारण रूप से किसी से कहेंगे तो उस कथन में जो सरसता है उसका पुट समाहित नहीं हो पाता है। अतः उसे चमत्कारी ढंग से या विलक्षण रूप से यदि कहा जाए तो उसे ही वक्रोक्ति कहा जाता है। आचार्य दंडी ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है, जिसमें देखा जाए तो समासोक्ति और वक्रोक्ति दो माना है उन्होंने। और वक्रोक्ति को वे अर्थालंकार को जो सामूहिक रूप है उसको मानते हैं, और श्लेष अर्थात चिपका हुआ इस वक्रोक्ति के सौंदर्य में इसको देखा जाए तो वृद्धि कराता है। आगे चलकर वक्रोक्ति की सीमा संकुचित हो गई और आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को एक दूसरे ही रूप में स्वीकार किया और उन्होंने वक्रोक्ति को अर्थालंकार में से एक विशेष अलंकार माना और उसकी परिभाषा दी कि सादृश्यता लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा गौड़ी लक्षणा ही वक्रोक्ति है। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक अलंकार मानकर इसके दो भेद किए, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए काव्य में तीन बातों की आवश्यकता मानी है, और वो तीन बातें क्या थी? जो कवि कौशल है, चमत्कार है और उक्ति है। इन तीनों चीज़ों का समावेश होना चाहिए। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं। पहला हम देखें तो वर्ण विन्यास जो वक्रता है, दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा पद जो परार्ध वक्रता है, वाक्य वक्रता है, प्रकरण वक्रता है और प्रबंध वक्रता है। आचार्य शुक्ल के पश्चात अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत को विलायती उत्थान उन्होंने कहा है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को यदि हम देखें तो इसमें वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य भामा हैं, और इनके अनुसार वक्रोक्ति का जो मूल तत्व है शब्द एवं अर्थ का वक्रता है, उन्होंने माना है ऐसा। भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसका प्राण स्वीकार किया है। आचार्य भोज ने वाङ्मय को 3 भागों में विभक्त किया है, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। इस प्रकार से यदि हम देखें वक्रोक्ति संप्रदाय भी अपने आप में एक विशिष्टता रखता है, और इसका जो सही अर्थ है आचार्य कुंतक के द्वारा प्रदान किया गया, और इसीलिए ये इसके प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। तो धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम औचित्य संप्रदाय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।